नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग करते हैं कक्षा 11 11th क्लास का मैथमेटिक्स से स्टार्ट। तो जो बच्चे हमारे नए हैं प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही बेल आइकन को दबाएंगे जिससे कि उनको नई नई अपडेट मिल सके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं समुच्चय सेट थ्योरी, समुच्चय और उसका निरूपण, सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है देखो, समुच्चय को प्राय देखो, समुच्चय को क्या करते हैं हम लोग कैपिटल ए से दर्शाते हैं। समुच्चय को कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारा देखो ए, ई, आई, ओ, ये क्या हमके अंग्रेजी, इंग्लिश के क्या है, स्वर है, वॉवेल्स हैं ये। तो इनको क्या करते हैं हम लोग, जो हम अंदर लिखते हैं देखो, इनको हम लोग अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं या एलिमेंट कहते हैं। इसको हम एलिमेंट कहते हैं। और इसको क्या करते हैं अंग्रेजी के देखो स्मॉल लेटर में हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे अंग्रेजी। तो ये है हमारा समुच्चय। देखो अगर हम लोग परिभाषा की बात करते हैं तो कि वेल डिफाइंड करेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने का अर्थ है सुपरिभाषित वस्तु का जो संग्रह होगा हमारा। कहने का अर्थ है कि एक सेट होगा वो सुपरिभाषित होगा, मतलब उसमें कुछ ना कुछ हमारा क्या होगा, चीज होगा, कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट होंगे, अवयव होंगे। जैसे देखो ए, ई, आई, ओ, यू है, इसमें क्या है अंग्रेजी की स्वर है। जैसे बी एक सेट हमारा, देखो इसको भी कैपिटल से लिखेंगे हम लोग। जैसे 2, 4, 6, 8 जो सेट होगा हमारा, इसको हम लोग क्या करेंगे मजला कोष्ठक के अंदर लिखेंगे। अवयव ये देखो, ये सारे अवयव हैं, ये समुच्चय है, ये सेट है 2, 4, 6, 8। ये क्या हमारे सम संख्याएं हैं, 2 से लेके 10 तक के सम संख्याएं हैं। तो ये क्या है, सुपरिभाषित है। तो 2 से लेके 10 तक के जो नंबर हैं सुपरिभाषित हैं। देखो ये क्या है, करेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखो वेल डिफाइंड करेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे सुपरिभाषित। जैसे सी ले लेता हूं मैं, सी ले लेता हूं माना। जैसे सी हमारा क्या है, एक समुच्चय है। एक्स सब्जेक्ट एक्स कक्षा 11 के गणित के विद्यार्थी। तो गणित के जो विद्यार्थी होंगे कक्षा 11 में वो फिक्स होंगे, सुपरिभाषित होंगे कहने का। तो अब देखो मैथ्स में हमारे कुछ आने वाली चीज है। देखो जैसे नेचुरल नंबर का सेट एन से दिखाते हो आप लोग। नेचुरल नंबर में क्या क्या आ जाएंगे आपके 1, 2, 3 सो ऑन। वैसे मैंने एक वीडियो बना रखी है, इसमें मैं डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगा, सारे नंबरों का उसमें करेक्शन है। डब्ल्यू क्या है, होल नंबर है, कैपिटल लेटर से लिखेंगे हम लोग सेट। जेड इंटीजर है, जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर है, जेड माइनस नेगेटिव इंटीजर है। जो क्यू है हमारा ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर प्रमेय संख्या है। देखो ये रेशनल नंबर है, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है। आर क्या आपका रियल नंबर है, ये पॉजिटिव रियल नंबर, ये नेगेटिव रियल नंबर, वास्तविक संख्या कहने का। तो ये हमारे क्या होंगे जब हम मैथ्स इक्वेशन बनाएंगे उसमें आएंगे कि सेट किस प्रकार से होता है। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए इंटीजर का बता देता हूँ। देखो जेड से दिखाएंगे हम लोग 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन काउंट होगा, अनंत तक होगा। ये क्या होगा हमारा, जो इंटीजर होंगे हमारे पूर्णांक संख्याएं होंगे उसका सेट होगा। मजला कोष्ठक के अंदर लिखेंगे। ये सारे क्या होंगे हमारे अवयव होंगे। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। फिर जैसे कुछ अन्य उदाहरण से भारत की नदियां हैं, नदियों को तो हम गिन सकते हैं, जिसका हम लोग करेक्शन कर सकते हैं, वही सेट है। देखो विभिन्न त्रिभुजों के प्रकार, विभिन्न त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुजों के प्रकार भी मैंने डिस्कस किया था, आप चैनल के अंदर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। 120 के भाज्य गुणनखंड देखो 2, 9, 4, 9, 8, 45, 8, 2, 9, 4, 9, 8, 8, 40, 4, 3, 12, 120 आ जाएगा। तो ये है हमारा सेट समुच्चय। अब हम पढ़ते हैं समुच्चयों का निरूपण। अब पढ़ते हैं हम लोग समुच्चयों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम सेटों को। ये 2 प्रकार के होंगे। देखो एक तो रोस्टर या आपको सूची विधि भी कहते हैं, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि,
सेट बुलेटर फॉर्म, इसको हम लोग प्रॉपर्टी मेथड भी विधि भी कहते हैं और रूल मेथड भी कहते हैं या फॉर्म भी कहते हैं। तो देखो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म या सूची विधि क्या होती है हमारी। जैसे हमारा देखो एक सेट है x सच दैट x 1 से लेके 10 तक के अभाज्य संख्या, 1 से लेके 10 तक के अभाज्य संख्या क्या क्या होंगे, 2 3 5 7, वो इतने होंगे, 2 3 5 7, ये क्या होंगे हमारी अभाज्य संख्या होंगी। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ ऐसे करके लिखेंगे x सच दैट, जो ये हमारा साइन होगा इसको नोट करेंगे, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 10 से छोटे हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे ये सेट दिया होगा हमको, इसको निर्माण विधि में, इसको समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे और सूची विधि में कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग इसको। देखो 2 3 5 7, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है इसको इस रूम में लिखना है और इसी को इस रूम में लिखना है, तो आपने क्या करना है, देखो x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 10 से छोटे हैं, या यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है x सच दैट x एक से 10 तक की बीज अभाज्य संख्या, ऐसा भी कर सकते हैं। या दूसरा सेट देखो, दूसरा सेट जो अभी तक पढ़ते आए हम लोग, स्वर ले लेते हैं A E I O U, इंग्लिश के क्या ले लेते हैं हम लोग, स्वर ले लेते हैं, कहने का अर्थ है वोवेल्स ले लेते हैं। तो B क्या आएगा यहाँ पे, देखो x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला की स्वर, ये दो रूप में अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसमें और समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर पे। देखो एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1, इसमें यही चेक करना है कि समुच्चय है कि नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमने कहा था कि समुच्चय क्या होते हैं हमारे, सुपरिभाषित संगठन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। तो देखो समुच्चय क्या होता है, सुपरिभाषित समूह को ही हम लोग क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। तो देखो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, जो जे से क्या होंगे, स्टार्ट होंगे हमारे महीने। माना एक सेट ए है तो हम उसमें लिख लेंगे, देखो जैसे जनवरी होता है आपका, जून होता है, जुलाई होता है, ये आ जाएगा आपका एक सेट के अंदर आएगा। सेट को हम लोग क्या करेंगे हमेशा महिला पुरुषों के, तो ये समुच्चय हमारा समुच्चय हो जाएगा, समुच्चय। और देखो भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, अब हम लोग 10 प्रतिभाशाली, देखो 10 प्रतिभाशाली लेखकों को अब किसको लेंगे हम ऐसा सर्वे नहीं कर सकते हैं कि 10 लोगों को संगठित नहीं कर सकते हैं, फिर कोई नाराज भी तो हो सकता है उसमें से कि अब मैं भी तो प्रतिभाशाली हूँ करके। तो ये क्या नहीं होगा आपका, समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय नहीं, सुपरिभाषित नहीं है, मतलब पूरा जो स्टेटमेंट है हमारा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ये भी नहीं हो सकता समुच्चय। यहाँ पर भी सिलेक्शन नहीं कर सकते हम लोग, खाली रैंक दे सकते हैं हम लोग, खिलाड़ी देते हैं हम लोग रैंक, इस रैंक को रैंक में। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, देखो माना ये भी एक सेट हो सकता है, जैसे आपकी क्लास में जितने लड़के हैं, जैसे सोहन है, मोहन है, दीपक है, आदि आदि, बहुत सारे लड़के होंगे, उनका बालकों का संग्रह बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, 100 से कम सही प्राकृतिक संख्या, 100 से कम सही प्राकृतिक संख्या ले सकते हैं हम लोग। माना से एक सेट है हमारा, 1 2 3 सोहन का आता लिखेंगे 99 तक लिखेंगे। तो समुच्चय के अंदर ये सारे अवयव होंगे, मजले कोष्ठक से लिखेंगे, इसको कैपिटल से लिखेंगे, भूलेंगे। जैसे प्रेमचंद जी के उपन्यासों का संग्रह, जितने भी उपन्यास होंगे उनका संग्रह कर सकते हैं हम। सभी सम संख्याओं का संग्रह, देखो इसमें कंफ्यूज करते हैं, माना ये ई हमारा क्या है, सम संख्याओं का संग्रह। तो आप लोग कैसे करेंगे, 2 4 6 8 सोन इन्फिनिटी तक आ जाएगा। दिखाएंगे हम लोग सम संख्या को 2 4 6 8 सोन इन्फिनिटी तक दर्शाएंगे।
ये भी अपने आप में सेट होगा, लेकिन ये अपर में सेट होगा, इनफाइनाइट सेट कहेंगे, बाद में पढ़ेंगे हम लोग समुच्चयों के प्रकार में, तो आपका उस समय ये क्लियर हो जाएगा कि जो डॉट डॉट के बाद जो नंबर आएंगे ये भी हम लोग सेट के अंदर लिख सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं, देखो किताब से। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो सभी सम संख्याओं का संग्रह कर दिया हमने। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, जो प्रश्न आएंगे हमारे वो भी सेट हो सकते हैं। हम लोग इस अध्याय के सारे प्रश्नों को गिन सकते हैं हम आराम से। फिर आता है देखो विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, सबसे खतरनाक जानवरों का समूह। इसको सुपरिभाषित नहीं कर सकते, जानवर तो सभी खतरनाक है, नहीं भी है, हम कह नहीं सकते हैं, इसलिए ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, a बराबर 1 2 3 4 5 6 सेट के अंदर एक सेट है, एक समुच्चय है। रिक्त स्थानों में देखो ये क्या है, एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन नॉट, पहले का अर्थ है बिलोंग करता है। देखो इसका अर्थ है कि ये बिलोंग करता है। देखो 5 इस सेट में बिलोंग कर रहा, नहीं कर रहा, देखो तो ये वाला सेट है। आर कर रहा नहीं कर रहा, सेकंड देखो नॉट बिलोंग है। 0 है नहीं है तो नॉट बिलोंग है। 4 है नहीं है, देखो बिलोंग का चिन्ह आएगा, ऐसे ऐसे करके बनाओ, आधा सर्कल जैसा बनाओ, फिर एक लाइन की। 2 बिलोंग करेगा, 10 बिलोंग नहीं। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, देखो ये निर्माण में विधि में दिया है आप लोगों को, इसको रोस्टर विधि में निकालना है, रोस्टर में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो x एक पूर्णांक है, जो देखो यहाँ पर समझना है, चीज पूर्णांक है जरूर, जो ऋण 3 से बड़ा है। देखो ऋण 3 से x का मान ऋण 3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो सेट क्या आ जाएगा, देखो लिखेंगे ऐसा है, a लिखेंगे, ऋण 2 ऋण 1 0 1 2 3 4 5 6। अब दूसरा देखो, ये दूसरा क्वेश्चन छोड़ रखा है, तीसरा बता दें। 2 अंकों की ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है, जिसके अंकों का योग कितना है, 8 है। तो 2 अंकों वाली संख्या क्या हो सकती है, सबसे पहले देखो 17 26, 26 के बाद जाएगा 35, फिर 44, फिर 53, फिर 62, फिर 71, फिर 80। 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हो जाएंगी। यह जाएगा तुम्हारा रोस्टर फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर डी करते हैं। देखो डी है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक। कहने का अर्थ है x सच दैट एक प्राइम नंबर है जो डिवीजर ऑफ 60 का क्या है, भाजक है। तो देखो 60 के भाजक कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, देखो कहने का अर्थ ही देखो क्या है, भाजक का अर्थ है 1 का भागा 60 में भी जाएगा, 2 का भागा 60 में, 3 का, 4 का, 5 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, 10 का भी जाएगा, 12 का भी, 15 का भी, 20 का भी, 60 का भी। ये चेक कर लेंगे आप लोग। तो जो सेट बनेगा आपका होना क्या चाहिए, वो अभाज्य संख्या भी होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 3 और 5, 2 3 और 5, बाकी कुछ नहीं होगा, फिर सेट बन जाएगा। अब देखो जो ई है ट्रिग्नोमेट्री, देखो तो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री का जो सेट होगा, सेट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ई की एक अल्फाबेट आपका दोबारा नहीं आना चाहिए। जैसे टी आ गया, देखो टी एक ही बार आएगा, टी कॉमा आर कॉमा आई कॉमा जी कॉमा ओ कॉमा एन कॉमा ओ आ चुका है, एम कॉमा ई कॉमा टी आई आई है, आर आई आई है, वही जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो कौन कौन सी चीज 2 बार है, एक टी 2 बार है, एक ओ 2 बार है और एक आर 2 बार है, 1 2 3, ये है, किया जाएगा इसका आंसर। आज इतना ही करते हैं हम लोग, बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में करते रहेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और साथ ही अगर किसी ने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब